तो खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 6ठी बैठक को संबोधित किया। इस दौरान कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात भी हुई है। तो वहीं पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कृषि सुधारों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि किसानों को जरूरी आर्थिक संसाधन मिले हैं, इसके लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं। तो वहीं इस बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। तो सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवकों के लिए खुशखबरी है। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही कई विभागों में 50,000 पदों पर भर्तियां शुरू करने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इसकी सहमति देते हुए जल्द ही द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। तो वहीं अधिकारियों ने सूचना दी कि आयोग साल 2020 के पहले से लंबित उन 13 परीक्षाओं के अंतिम परिणाम भी अगले 2 महीने में जारी कर देगा। तो वहीं आपको बता दें कि उन्नाव में जो भी हुआ उसके बाद सभी की निगाहें सूबे के अंदर लगातार जो है प्रशासन बेलगाम हो रहा था। उसके बाद सभी की निगाहें उन्नाव कांड के बाद उन्नाव पट्टी की हुई थी कि आखिरकार फैसला क्या आता है, और आखिरकार मामले में खुलासा भी हो गया। ये खास रिपोर्ट देखिए। एक तरफा इश्क का इंतकाम पर अंत, कीटनाशक पिलाकर ले ली किशोरियों की जान। पुलिस ने किया खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। कई ने पानी पिया और साथ की दोनों किशोरियों को भी पानी पिलाया, दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने लंबू और उसके नाबालिग साथी को गिरफ्तार कर लिया है और अभी भी मामले की तफ्तीश चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो आपको बता दें कि उन्नाव में दलित परिवार की 2 लड़कियों की संदिग्ध मौत के मामले में यूपी पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। इससे पहले गुरुवार की अगर बात करें तो पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया था। उन्नाव के डीएम रविंद्र कुमार ने कहा कि सीएम योगी ने मृतक लड़कियों के परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। साथ ही जो और भी लड़कियां हैं उनकी घायलों की मदद की जाएगी। लड़की का इलाज सीएम सहायता कोष से मुफ्त में होने वाला है। प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्तियों को घटना के समय खेतों में से दौड़ते हुए देखा गया था। उस मुखबिर की सूचना के आधार पे 2 व्यक्तियों को पाठकपुरा चौराहे के पास से कस्टडी में लिया गया है। इनमें से एक का नाम विनय उर्फ लंबू है और दूसरा उसका सहयोगी नाबालिग है, जिसका नाम मैं अभी ले नहीं रही और हम काल्पनिक नाम उसको दे सकते हैं कोई। वो भी दोनों ही पाठकपुरा के रहने वाले हैं, जो बबरुहा का बगल का गांव है। विनय उर्फ लंबू का खेत इन बच्चियों के पैतृक खेत से सटा हुआ है और वह नित्य प्रतिदिन इन खेतों पर खेत की रखवाली करने, पानी चढ़ाने, घास निकालने इत्यादि के कामों से आता था। और लॉकडाउन के समय से इन लड़कियों से परिचय हो गया था। वहीं उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बुधवार को हुई घटना पर जांच के लिए समाजवादी पार्टी ने 6 सदस्यीय टीम का गठन किया, जो कि आज घटनास्थल पर पहुंचने भी वाली है। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशन पर उन्नाव में 3 बेटियों के साथ जो दुखद घटना घटित हुई है उसकी जांच के लिए पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज पीड़ित परिजनों से भेंट भी करने वाला है और जांच करेगा। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व सांसद अनु टंडन, पूर्व सांसद उषा वर्मा, एमएलसी सुनील सिंह सार्जन समेत कई नेता शामिल होने वाले। तो वहीं उन्नाव में 2 किशोरियों की हत्या और एक किशोरी की गंभीर हालत के चलते माहौल गर्म है। आपको बता दें, बहराइच की पूर्व सांसद सावित्रीबाई फुले गांव पहुंची थी, जहां पुलिस ने उन्हें गांव के अंदर गांव के बाहर बैरियर लगा रखा था, रोक लिया था। इस दौरान पुलिस से नोकझोंक भी देखने को मिली थी। गांव वालों तक ने उनको खदेड़ दिया था।
इस दौरान कांग्रेसी नेता उदित राज का एक ट्वीट उनके लिए मुसीबत का कारण बन गया। दरअसल उदित राज का आरोप है कि उन्होंने एक ट्वीट में उन्नाव की ताजा घटना को लेकर भ्रामक खबरें फैलाई हैं। यह आरोप है उदित राज के ऊपर। वो ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं। और सावित्रीबाई फुले जो गांव पहुंची थी, दो जो विंडोज हैं उसमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से गांव वालों ने उनको वहां से खदेड़ दिया था और उनको अंदर दाखिल भी नहीं होने दिया जा रहा था पुलिस वालों की तरफ से। चलिए, लखनऊ से हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं विवेक तिवारी, साथ में उन्नाव से ताजा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ नीरज जुड़े हुए हैं। विवेक जी, आपसे समझेंगे जानेंगे जिस तरीके से इस पूरे मामले पर, पूरे मसले पर राजनीति अब देखने को मिल रही है, क्या राजनीति का कोई ओर छोर नजर आता है क्या? क्योंकि मामले में अब निष्कर्ष निकल करके सामने आ गया है कि एक तरफा इश्क का ये मामला था, मोहब्बत का मामला था, उसमें यह हत्या हुई है, उसने स्वीकार भी कर लिया। अब राजनीति के लिए कुछ रह जाता है क्या इसमें? देखिए, राजनीति जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा है और जब ये सत्र चल रहा था 18-19 तारीख को इसमें ये मुद्दा उठाया गया था, उन्नाव का मुद्दा उठाया गया था 19 तारीख को। तो राजनीति तो इसमें होगी ही। अनु टंडन अब से थोड़ी देर में वहां पहुंचेंगी और जब परिवार के लोगों से मिलकर वो लौटती हैं, देखना होगा कि वो क्या कहती हैं। अभी तक की जो स्थिति है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, लगभग बीएसपी का भी एक प्रतिनिधिमंडल वहां जा चुका है, भीम आर्मी के लोग वहां पर जा चुके हैं, समाजवादी पार्टी के अनु टंडन आज ऑफिशियली जा रही है, लेकिन इसके पहले भी वो, जब यह घटना हुई थी तब भी वो 1-2 बार वहां पर हो आई थी। उसके बाद उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया था जिसको लेकर के पुलिस पर कोई सवाल उठे। तो अब पुलिस ने अपना काम कर दिया है, खुलासा कर दिया है। 2 आरोपी इसमें पकड़े गए हैं। आज उनको रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी किया जाएगा और उसके बाद ट्रायल शुरू होगा। अनु टंडन वहां से लौट के क्या कहती है ये देखना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उदित राज जो कभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुआ करते थे दिल्ली से, अब वो कांग्रेस में हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था सावित्रीबाई फुले के साथ जो कुछ हुआ, और उन्होंने इस घटना को हाथरस से जोड़ते हुए रेप होने की बात कही थी अपने ट्वीट में। इस बात को लेकर उनके खिलाफ कोतवाली उन्नाव में एक केस दर्ज किया गया है। 2 सेक्शन लगे हैं, एक आईपीसी का सेक्शन 153 है और एक आईटी एक्ट की धारा है। तो उनके खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। सरकार ने कल खुलासे के बाद ही ये साफ कर दिया था कि जिन लोगों ने न्यूसेंस इसमें फैलाया है या इसको हाथरस कांड से जोड़कर कोई और तस्वीर देने की कोशिश की है, उनके खिलाफ केस होगा। तो ऐसे ट्वीट खंगाले जा रहे हैं। पहला ट्वीट उदित राज का मिला है जिनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। तो राजनीति करने वालों को भी ये सोच समझ के राजनीति करनी पड़ेगी कि अगर कोई गलत कदम उठाया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। सरकार ने अपनी तरफ से ये साफ कर दिया है। बिल्कुल। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि ये जो प्रतिनिधिमंडल पहुंचने वाला था उन्नाव, पहुंच गया है क्या? देखिए, आज एक 20 सदस्यीय जो है समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचना था। हालांकि अभी तक की वो पूरा मंडल नहीं पहुंचा, लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता क्योंकि पूरे मामले में शुरुआती दौर से अपनी जो चहलकदमी थी वो तेज बनाए हुए थे, तो आज अनु टंडन जो है सांसद वो पहुंच गई हैं, कुछ और कार्यकर्ता पहुंचे हैं, लेकिन अभी जो मंडल, जो समाजवादी पार्टी का मंडल स्तर का जो एक पूरी टीम जानी थी वो अभी नहीं पहुंची है, लेकिन वो शाम तक के आसार हैं कि वो पहुंच जाएगी। इसको लेकर के लगातार, क्योंकि अब पूरा मामला खुल चुका है और अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो अन्य पार्टियों की सरगर्मी है वो इस वजह से है कि जो तीसरी लड़की जो रीजेंसी कानपुर में भर्ती है, कहीं न कहीं पुलिस ने खुलासा तो कर दिया है, लेकिन अभी उसके अंदर कुछ और पेच बाकी होंगे। ये सब पूरा मामला उस लड़की के होश आने के बाद खुलेगा कि आखिर ये घटना किस तरीके से कारित की गई है। ठीक है नीरज, आपके पास इस बात की जानकारी है क्या कि जो तीसरी किशोरी है इसकी स्थिति कैसी बनी हुई है? देखिए, लगातार जो एजेंसी से जो मेडिकल टीम की लगातार बयान, 2-3 बयान आए हैं, उसमें उन जो ड्रग्स हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं और जो वेंटिलेटर है वो लगातार काम कर रहा है। उन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि लड़की की हालत में सुधार हो रहा। तो बहुत जल्दी जो पूरा परिदृश्य था, जो पूरी घटना थी, उसकी एक एक वर्चुअली चीज सामने आएगी कि आखिर ये घटना कैसे घटित हुई, क्या वास्तविकता उसमें था। क्योंकि अभी एक पहलू सामने आया है, विनय और उर्फ लंबू और जो नाबालिग लड़के को गिरफ्तार किया गया है। ये पुलिस बता रही है कि उन्होंने जल्दी से आपसे एक सवाल मैं ले लूंगी कि आपको क्या लगता है कि रीजेंसी में अभी चल रहा है इस तीसरी किशोरी का इलाज, लखनऊ उसको शिफ्ट करने की बात चल रही थी और कहा जा रहा था कि लखनऊ आएगी, हालत उसकी थोड़ी सी स्थिर हो जाएगी, बयान देने लायक हो जाएगी, तो उसको वेंटिलेटर से भी हटा लिया जाएगा। देखिए, मैं नीरज ने जो कहा उसमें एक चीज अपडेट कर दूं कि वेंटिलेटर से उसको हटा दिया गया है, यानी उसकी हालत पहले से बेहतर हुई है। होश में वो है और लेकिन अभी पूरी तरह बात करने की स्थिति में नहीं है, तो उसकी हालत पहले से बेहतर हुई है, यानी डॉक्टरों का जो ट्रीटमेंट है वो काम कर रहा है और 1-2 रोज में हो सकता है कि वो इस हालत में आ जाए कि वो
पुलिस को अपना बयान दे सके। देखिए, वो चश्मदीद गवाह है इस पूरी घटना की और उसके बयान पर काफी कुछ चीजें निर्भर करती हैं। पुलिस का पूरा केस उसी चश्मदीद गवाह के बयान पर होगा। जो कुछ पुलिस ने खुलासा किया है, अगर उसकी तस्दीक वो लड़की नहीं करती है तो पुलिस के लिए मुश्किल हो सकती है। और जहां तक उसकी हालत की सवाल है तो जैसा मैंने कहा, वेंटिलेटर से उसे शिफ्ट कर दिया गया है, उसकी हालत सुधर रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में सियासत को भुनाने में अब कांग्रेस भी लगी हुई है। जी हां, पश्चिम का रोड मैप तैयार था, ये पहले ही आपको बताया। यही वजह है कि प्रियंका गांधी लगातार महापंचायत कर रही हैं, किसान आंदोलन कर रही हैं और किसानों का समर्थन जुटा रही हैं। यूपी के अलग अलग जिलों में जाकर किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश है। प्रियंका गांधी वाड्रा मुजफ्फरनगर के बघरा गांव में पहुंची थी। आज किसानों को उन्होंने संबोधित किया और केंद्र सरकार पर जमकर हमलावर भी नजर आए। किसान महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान भी शामिल हुए और किसान आंदोलन को अपना समर्थन भी प्रियंका गांधी ने इस दौरान दिया है। तो वहीं राकेश टिकैत ने गन्ने की खरीद को लेकर क्या कुछ कहा, पहले प्रियंका गांधी को आप सुनिए, फिर उसके बाद सुनिए राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं। जो किसान अपने बेटे को देश की सीमा पर देश की रखवाली करने के लिए भेजता है, उस किसान को अपमानित किया गया, उसे जलील किया, उसे देशद्रोही कहा, आतंकवादी कहा। प्रधानमंत्री जी ने पूरे सांसद के सामने उसका मजाक उड़ाया, उसे परिजीवी कहा, आंदोलन जीवी कहा। देखिए, इंसान की तरह देश का भी एक हृदय होता है, उस हृदय के धड़कने से देश जीवित होता है। फसल को बर्बाद ये कर दिया कि भाव नहीं उसको मिल रहे, वो वेजिटेबल सर या कोई चीज थी तो भाव नहीं मिल रहे, इस हिसाब से कीमतें गिरी है, कीमतें बहुत स्पीड से गिर रही हैं अभी। और यही तो लड़ाई है भाई। आज भी हजारों ट्रक हर रोज धान उत्तर प्रदेश और बिहार से सेलरू पे जा रहा है और वो 700 से 900 रुपए की खरीद पे जा रहा है और महंगे दामों में बेचा जा रहा। तो पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुजफ्फरनगर से। पवन, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जिस दौरान प्रियंका गांधी संबोधित कर रही थी, वहां पर भीड़ कितनी थी, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम थे, ये आप तमाम दर्शकों को बता दें। जी, मैं आपको बता दूं, 2:30 बजे प्रियंका ने मंच पर पहुंची थी और मंच से अगर आप पीछे आप देखेंगे तो इतनी जबरदस्त भीड़ थी। पहली बार कांग्रेस को यहाँ जीवनदायिनी मिली है। आज तक कांग्रेस की रैलियों में कभी इतनी भीड़ मौजूद नहीं हुई, लेकिन ये एक बिसात राजनीति की बीत चुकी है कि सभी पार्टियां इसमें अपना रोल निभा रही है। भाई, कांग्रेस ने आज एक पंचायत करके आने वाले 2021 के पंचायत चुनावों और 2022 के चुनाव में अपना आगाज कर दिया है। प्रियंका गांधी ने मंच से भी हुंकार भरी है। पंकज मलिक को अपना एक चहेता कांग्रेस का एक पदाधिकारी और उम्मीदवार बताया है। उनके बेटों के साथ उन्होंने फोटो भी खिंचवाई, उन्हें प्यार और आशीर्वाद भी दिया और लगातार कांग्रेस की महासचिव बीजेपी के खिलाफ भी बोलती रही और सुरक्षा लगातार यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर में एहतियात, एसपी क्राइम और कई सीओ के सर्किल, आरपीएफ, सीआरपीएफ काफी फोर्स लगी रही। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो प्रियंका का एक ट्वीट भी आपको दिखाएंगे महंगाई को लेकर, जहां किसानों को साध रही है प्रियंका, तो महंगाई को लेकर के हमलावर भी हैं सरकार के ऊपर। भाजपा सरकार को सप्ताह के उस दिन का नाम अच्छा दिन कर देना चाहिए जिस दिन डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी ना हो, क्योंकि महंगाई की मार के चलते बाकी दिन तो आम जनों के लिए दुष्कर हो गए हैं। तो वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस की उषा मौर्य, बीएसपी के विजय कुशवाहा, बरेली से सलोना कुशवाहा के अलावा कई नेता सपा में शामिल हुए हैं। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी पार्टी से लोग बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि जिस रास्ते में सपा चल रही है उस रास्ते पर सहयोग के लिए मैं लोगों का धन्यवाद करता हूं। आपको बता दें कि इससे पहले सपा पार्टी में बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आरके चौधरी भी शामिल हो चुके हैं। तो ये आपको 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार किस तरीके से सपा में तमाम जो नेता हैं, अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, उनके शामिल होने का जो सिलसिला है वो जारी है। बड़ी खुशी की बात है
कि लगातार समाजवादी पार्टी में बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, समाजवादी सिद्धांतों को, जो सिद्धांत समाजवादी पार्टी ने अपनाए हैं, जिस रास्ते पर समाजवादी पार्टी चल रही है, उस रास्ते में आकर के हमारा सहयोग करने के लिए जितने भी साथी आ रहे हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं भरोसा दिलाता हूं, समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारों से लेकर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचार, उन दोनों के सिद्धांत और कार्यक्रम जो समाज को आज ज़रूरत है, हमारे प्रदेश को जो ज़रूरत है, उस रास्ते पर लगातार समाजवादी पार्टी दोनों नेताओं के सिद्धांतों पर लगातार चलती रहेगी। इतना अपमान किसी का नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपमान हो रहा है। किसान अपनी बात को लेकर के आए होंगे तो किसानों को अपमानित कर दिया, नौजवान अपने नौकरी रोजगार काम के बात को लेकर के आए होंगे तो नौजवानों को अपमानित कर दिया। मुसलमान भाई या किसी वर्ग के लोग अगर कहीं आए होंगे, अगर मांग रखी होगी सरकार से, तो उन सबको अपमानित इस सरकार ने किया है कि उत्तर प्रदेश की जनता सदन की कार्रवाई को देख भी रही है, सुन भी रही है और मंथन भी कर रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अन्नदाता के लिए एमएसपी की जो बात की जा रही है, उस एमएसपी को वास्तव में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को दिया है। बताओ, ये सदन में कहा गया, कौन स्वीकार कर लेगा इस बात को कि एमएसपी दी गई है? कौन स्वीकार करेगा इस बात को? न मक्के की एमएसपी मिली, न धान की मिली, पूरे खेती चौपट हो गई, बर्बाद हो गई। और जितने भी कानून बने हैं वो बड़े उद्योगपति, बड़े घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए बने हैं और खेती पे भी कंट्रोल बड़े लोगों का पहुंच जाए, इसलिए कानून बने हैं। तो अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अनूप, सपा लगातार हमलावर है और नित नई तकनीक है, कोशिश है कि सरकार को घेरा जाए, और इधर जो सपा का कुनबा है वो भी बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल पूजा, लगातार आपने देखा कि समाजवादी पार्टी में लगातार कई पार्टियों के नेता, खासकर अगर देखा गया तो बसपा के जो तमाम जो नेता हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। शायद इसी वजह से अखिलेश यादव लगातार अपने पार्टियों में शामिल कराने के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार पर लगातार सवाल भी उठा रहे हैं और सड़क पर भी उतर रहे हैं, चाहे महिलाओं के मुद्दे को हो या फिर किसान का मुद्दा हो या सरकार को घेरने की कवायद सपा की तरफ से लगातार जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो पर साझा करने के लिए। तो विधायक मुख्तार अंसारी और उनके परिवार से जुड़े अवैध कब्जों को शहर में मजबूती देने वाले जिम्मेदारों को प्रशासन ने चिन्हित कर लिया है और इसकी सूची शासन को भेज दी गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अभियंताओं की सूची को लेकर प्राधिकरण में बीते दिन कई घंटों तक माथापच्ची हुई। नक्शे में अपर अभियंता से लेकर अधिशासी अभियंता तक के हस्ताक्षर होते हैं। इसी तरह भवन के निर्माण में प्रवर्तन की पूरी टीम, जिसमें सुपरवाइजर से लेकर अधिशासी अभियंता तक जिम्मेदार होते हैं, उनकी सूची बनाकर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शासन को भेज दी है। इस सूची में लगभग 12 जिम्मेदारों के नाम शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, इनमें कई सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।